शहर के बिल्कुल आखिरी किनारे पर एक गली थी, गली नंबर 13। लोग इस गली का नाम लेते ही जुबान बंद कर लेते थे। रात को कोई वहां से गुजरता भी तो सर झुकाए, तेजी से, बिना मुड़कर देखे, क्योंकि जो मुड़कर देखता था वह वापस नहीं आता था। इस गली के सबसे आखिरी सिरे पर एक घर खड़ा था, 2 मंजिला, सियाह पत्थर का बना हुआ। दरवाजे पर जंगला डठकती लगी थी, 13B। लोग कहते थे यह घर नहीं, कब्र है, जिंदा लोगों की कब्र। मैं सारा हूं, 30 साल की, कराची में रहती हूं, अकेली। मेरे ख्वाबों में एक छोटी बच्ची आती है। वह सफेद फ्रॉक पहनती है, उसकी आंखें लाल होती हैं। वह मुझे बहन कहकर पुकारती है, और जब मैं उसकी तरफ देखती हूं तो वह मेरा ही चेहरा होती है, लेकिन 7 साल की उम्र का। उसके गले पर नीले रंग का गहरा निशान होता है, जैसे कोई उसका गला दबाकर मार गया हो। मैंने कभी किसी को यह ख्वाब नहीं बताया, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं यह ख्वाब ही न हो। फिर एक दिन वकील का फोन आया। मिस सारा, आपके मामू की डेथ हो गई है। उन्होंने वसीयत की है कि गली नंबर 13 का घर 13B आपके नाम होगा। आपको आना पड़ेगा। मैंने फोन रखा और खिड़की से बाहर देखा। रात थी, बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। हर चमक में मुझे लगता था कि कोई मेरी खिड़की के बाहर खड़ा है। छोटा सा साया, गेले बाल, सर झुका हुआ। मैंने सामान बांधा। अगले दिन निकल पड़ी। शाम ढलते मैं उस गली के सामने खड़ी थी। हवा बिल्कुल बंद थी, सूरज डूब चुका था, लेकिन रात अभी नहीं आई थी, जैसे वक्त वहां रुक गया हो। घर का मेन गेट खुला था। मैं अंदर दाखिल हुई। दरवाजा मेरे पीछे खुद बंद हो गया। मैं मुड़ी, दरवाजा बंद था, ताला अंदर से लग चुका था। चाबी मेरे हाथ में थी, लेकिन ताले में नहीं घुस रही थी। मैंने सोचा शायद जंग लग गया होगा। घर के अंदर अंधेरा पहले से बैठा था। मैंने स्विच दबाया। 3 में से 2 बल्ब फट गए। एक बल्ब 100 वॉट का था, टिमटिमाता रहा। रोशनी में दीवारों पर साया बन रहा था, मेरी नकल करता हुआ साया, लेकिन हाथ 1 सेकंड लेट उठ रहा था, जैसे कोई मेरी नकल नहीं, मेरी तकलीद कर रहा हो। मैं मां के कमरे में गई। चारपाई पर वही सफेद चादर पड़ी थी, बिल्कुल उसी तरह तहकी हुई जैसे मां ने 25 साल पहले छोड़ी थी। मैंने चादर उठाई। नीचे एक पुरानी डायरी पड़ी थी। जमल पर खून से लिखा था, जो यह पढ़ेगा वह यहां से जिंदा नहीं जाएगा। मैंने डायरी खोली। पहला पन्ना खाली, दूसरा पन्ना खून से भीगी हुई लिखावट। वह अभी भी यहां है, वह मेरे अंदर है, वह तुम्हारे अंदर आएगी। मैंने डायरी बंद की, अलमारी में रख दी। रात हो गई। मैं लेट गई। नींद नहीं आ रही थी। अचानक ऊपर वाले कमरे से आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई लकड़ी की छड़ी से फर्श को टिटकाया जा रहा हो। आवाज तेज होती गई, फिर अचानक रुक गई, फिर करीब से आई, मेरे कमरे के दरवाजे के बिल्कुल पीछे से। ठक ठक ठक। मैं उठी, दरवाजा खोला। कॉरिडोर खाली था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, छोटे छोटे, 7-8 साल की बच्ची के। निशानात सीधे मेरे कमरे की तरफ आ रहे थे और मेरी चारपाई के बिल्कुल पास रुक गए थे। वहां से वापस मुड़े और अलमारी की तरफ जा रहे थे। अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंधेरा अंदर से निकल रहा था। एक छोटी सी आवाज आई, बहन अंदर आओ ना। मैं चीखी। दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई, बिस्तर के नीचे छुप गई। रात भर वहीं बैठी रही। रात भर एक हल्की सी सरगोशी मेरे कानों में गूंजती रही, तुम वापस आ गई हो। मैं इंतजार कर रही थी, अब खेल शुरू होगा। सुबह जब आंख खुली तो मैं अलमारी के अंदर थी। दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने धक्के मारे, अलमारी हिली नहीं, अंदर अंधेरा था। मैंने चीखना शुरू किया। फिर एक छोटी सी हंसी आई, बिल्कुल मेरे कान के पास। श्श, मां सुन लेगी। अलमारी का दरवाजा अचानक खुला। मैं बाहर गिर पड़ी। डायरी खुली पड़ी थी, अब उसमें नई तहरीर थी, खून से लिखी हुई। मैं सहर हूं, तुम्हारी बड़ी बहन। मां ने मुझे मार डाला था, जिंदा दफन कर दिया था। अलमारी के नीचे अब तुम मेरी जगह लोगी।
क्योंकि अब मेरी बारी है। मैंने अलमारी को खींचा। नीचे लकड़ी का तख्ता डीला था। तख्ता उठाया, नीचे एक छोटी सी कब्र थी। इसमें बच्चों की हड्डियां, गुलाबी फ्रॉक, खून से सना हुआ, हड्डियों के साथ एक छोटा सा कागज। अब तुम यहां लेटो और मैं तुम्हारा जिस्म लेकर बाहर निकलूंगी। मैं भागकर मैन गेट की तरफ गई। ताला अंदर से बंद था। खिड़कियों पर लोहे की सलाखें खुद ब खुद उभर आई थीं। मैं फंस गई थी। उस दिन से घर ने खेल शुरू कर दिया। हर रात 12 बजे छोटे पांव की आवाज आती, उलटे पांव। वो मुझे पकड़ने आती। अगर पकड़ लेती तो मेरा जिस्म ले लेती। मैं भागती, छुपती, रोती, चीखती, लेकिन वो हर जगह पहले से मौजूद होती। पहली रात में छत पर छुप गई। वो सीढ़ियां चढ़कर आई, सिर नीचे, पांव ऊपर, बाल लटकते हुए। वो धीरे धीरे करीब आई और कहा, बहन, लूडो खेलें? मैं रो पड़ी। तुम कौन हो? मैं सहर हूं। मां ने मुझे मार दिया क्योंकि मुझे रात को भूख लगती थी। मैं लोगों का खून पीती थी। मां डर गई। उसने मुझे जिंदा दफन कर दिया, लेकिन मैं मर नहीं सकी। मैं घर में रह गई। अब तुम आई हो। अब तुम मेरी मां बनोगी या मेरा शिकार? मैंने पूछा, मैं क्या करूं? उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे मां का प्यार दो। जो तुमने पाया वह मुझे दो। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। हड्डियां दिखाई दे रही थीं। अगले ही क्षण उसने मुझे खींच लिया। मैं उसके अंदर समा गई। फिर मैं बाहर निकली। मैं सारा थी, लेकिन अंदर सहर थी। अब मैं घर से बाहर निकल सकती हूं। अब मैं शहर जा सकती हूं। अब मैं तुम्हारे घर आ सकती हूं। रात को जब तुम सो रहे होगे, जब तुम्हारा फोन वाइब्रेट करेगा, जब तुम खिड़की से बाहर देखोगे, वहां एक छोटी बच्ची खड़ी होगी। वो मुस्कुराएगी और कहेगी, बहन, अंदर आओ ना, खेलना है। और अगर तुम दरवाजा खोलोगे तो वापस नहीं आओगे, क्योंकि अब मेरी बारी है। अब मेरी बारी है। अब मेरी बारी है